नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात होगी चंडीगढ़ में आयोजित मैराथन में सद्विप समाज सेवा की भागीदारी की। इसके अलावा वाराणसी में लगने वाले पितृमोक्ष साधना शिविर से जुड़ी खबरें होंगी। दूसरी और भी कई अहम खबरें हैं, तो चलिए बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत चंडीगढ़ की खबर से करते हैं। सद्विप समाज सेवा चंडीगढ़ की तरफ से चंडीगढ़ में आयोजित PYSA मैराथन 4.0 में भागीदारी की गई, जिसका नेतृत्व महिला विंग की प्रेसिडेंट सुखजीत कौर ने किया। ये मैराथन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 125 खरार में संपन्न हुई। इस मैराथन का बैनर था रन फॉर ड्रग फ्री पंजाब। इस दौरान SVSS चंडीगढ़ की तरफ से मैराथन में हिस्सा लेने आए धावकों और गणमान्य लोगों को सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज द्वारा रचित किताबों को गिफ्ट के तौर पे दिया गया। इसमें यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री परमिंदर सिंह गोल्डी, डेंटिस्ट डॉक्टर ध्यानी, PYASA यानी पंच युवा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सदस्य रविंदर कौर और उनकी टीम, पटियाला फिटनेस क्लब के हेड हैप्पी वर्मा, लेजेंड्स फिटनेस एंड बॉक्सिंग एकेडमी के हेड मिस्टर कुणाल और मम स्लैप कैमेलॉट प्री स्कूल एंड डे केयर के हेड मिस्टर दीप धवन शामिल थे। अगली खबर भी चंडीगढ़ से है। 20 अगस्त को SVSS चंडीगढ़ ने विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर एक राखी निर्माण सत्र का आयोजन किया। इसमें सेक्टर 23 स्थित एक्सिस लाइफ चाइल्डहुड कैंसर केयर सेंटर के कैंसर पीड़ित बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक लघु साधना का सत्र भी आयोजित हुआ। इसमें कैंसर पीड़ित बच्चों और उनके माता पिता और आसपास रहने वाले परिवारों ने हिस्सा लिया। साधना के बाद शिव कीर्तन भी हुआ। इस अवसर पर वहां मौजूद सभी लोगों ने मन की शांति और प्रसन्नता का अनुभव किया। इस दौरान सेंटर के मैनेजर डॉक्टर भवानी और अन्य लोगों को सद्गुरु रचित आध्यात्मिक पुस्तकों को भेंट किया गया। इसके अलावा अमन होम सोसाइटी के लोगों ने स्टेशनरी के सामान एकत्र कर जरूरतमंद बच्चों को उन्हें प्रदान किया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। सद्विप समाज सेवा अकलतरा द्वारा हरेली अमावस्या के पावन अवसर पर श्री संतोष केवट के निज निवास पर हवन पूजन, राम रसायन कीर्तन, मंगलाचरण, हनुमान चालीसा पाठ, पान परवाना और प्रसादी वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें काफी बड़ी संख्या में सद्विप समाज से जुड़े लोगों और कबीर सेना के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी भक्तों ने इस दौरान गुरुदेव महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव भी किया। अगली खबर वाराणसी में होने वाली पितृमोक्ष साधना से जुड़ी है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए सद्गुरु धाम आश्रम गंगा तट दुमड़ी वाराणसी में 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2026 को पितृमोक्ष साधना शिविर लगने जा रहा है। पितृमोक्ष साधना शिविर में स्वयं सद्गुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज अपने सानिध्य में ध्यान कराएंगे। 9 अक्टूबर शुक्रवार को पितृपक्ष चतुर्दशी है। जो भी अकाल मृत्यु, शस्त्र या विष या फिर दुर्घटना आदि से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके श्राद्ध का ये सर्वोत्तम दिन है। 10 अक्टूबर शनिवार को अमावस्या है। इस दिन सर्वपित श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अलावा गज छाया योग भी है। इस योग में श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ स्थान, दान, यज्ञ, भंडारे का अत्यधिक महत्व होता है। पितरों को प्रसन्न करने का ये दुर्लभ योग है। प्रत्येक मनुष्य अपने पितरों के असंतुष्ट होने पर ही रोग, शोक, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, धोखा, दुर्घटना आदि प्रकोप से पीड़ित होता है। और जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, संतान का आगमन, आपसी प्रेम और खुशहाली आती है। पितृमोक्ष साधना शिविर में नामांकन के लिए मोबाइल फोन नंबर 9684302003 और 9013547660 पर संपर्क कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम में लंगर सेवा चल रही है। सद्विप समाज सेवा द्वारा पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे बाद करीब 6 महीने तक सेवा चलती रहती है। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए
और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से सेवा राशि भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सद्गुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह सेवा, साधना और सद्गुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होता है। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।